ज्ञानवापी कोर्ट फैसले के बाद एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर पूजा अर्चना करते हुए एक वीडियो सामने आया है। ज्ञानवापी के ब्यास तहखाने के अंदर से पूजा अर्चना करने वाली वीडियो सामने आई है। जी हां, वही ज्ञानवापी मामला जिस पर राजनीति की पूरी सियासत की बिसात बिछाई जा रही है, जहां पर 2024 चुनाव को लेकर निगाहें टकटकी लगाकर बैठी हुई है। जो हिंदू पर राजनीति करते हैं उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है ज्ञानवापी, जिसकी तस्वीरें एक सामने निकल कर आई। जो ब्यास तहखाना है वहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच में पूजा अर्चना करवाई जा रही थी। जो आपको स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है, ये वही पूजा अर्चना का वीडियो है जो वाराणसी की जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार देने का आदेश सुनाया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पहली बार पूजा हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। तहखाने को खोलकर बुधवार देर रात उसकी सफाई की गई और फिर वहां पूजा की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ के बाद मुस्लिम पक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ज्ञानवापी में नमाज अदा करने के बाद बाहर निकले मुस्लिम पक्ष के वादी मुख्तार ने व्यास जी के तहखाने में जो पूजा हो रहा था उसका विरोध किया गया। जो ज्ञानवापी मामले का वादी था उसके द्वारा इस पूजा को लेकर विरोध भी जताया गया है। लेकिन राजनीति ऐसी हो रही है कि जिस पर हम चर्चा तक नहीं कर सकते हैं, और आगे हम आपको बता रहे हैं वो आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि अन्य पड़े मुकदमों में कोई तत्परता नहीं, लेकिन इस मामले में बिना किसी सबूत के आदेश दे दिया गया। इसके साथ ही मुख्तार बोले, कहा कि देर रात पूजा पाठ भी शुरू कर दिया गया। यह कहाँ का नियम है। वही वाराणसी की विवादित ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू किए जाने को लेकर मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जिला जज वाराणसी के फैसले को चुनौती दे डाली है। वाराणसी कोर्ट के फैसले को लेकर हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया था कि अदालत ने तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार व्यास जी के नाती शैलेंद्र पाठक को दिया था। न्यायाधीश ने इस आदेश में जिला अधिकारी को निर्देश करते हुए साफ कहा कि वादी शैलेंद्र व्यास तथा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट द्वारा किए गए पुजारी से ज्ञानवापी परिसर व्यास जी के तहखाने में स्थित मूर्तियों की पूजा और राग भोग कराए जाने की व्यवस्था 7 दिन के भीतर कराई जाए। लेकिन 7 दिन तो क्या, यहाँ राजनीति ऐसी हो रही थी, बेचैनी इतनी थी, जल्दबाजी इतनी थी, और कई सारे मामले जो है कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन ज्ञानवापी केस जो है उस पर इतनी जल्दी कार्रवाई हो रही है और इतने जल्दी आदेश जारी किए जा रहे हैं। मैं मंदिर के खिलाफ नहीं हूं, मैं हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मेरा भी धर्म हिंदू है और पूरा राष्ट्र एक समय 22 जनवरी को हिंदूमय हो चला था। तो लेकिन सवाल ये उठता है, मेरे साथ साथ भारत और भारत के साथ साथ भारत के कई राज्यों की जनता जानना चाहती है कि आखिर उत्तर प्रदेश में इस वक्त जब लोकसभा का चुनाव होने वाला है, वैसे में कई केसेस पेंडिंग पड़े हैं और कोर्ट ज्ञानवापी केस पे इतना प्रकाश क्यों डाला जा रहा है, सरकार इस मुद्दे को तूल क्यों बना रही है, इसका फैसला या पूजा अर्चना बाद भी किया जा सकता है। ये ज्ञानवापी के जो वादी हैं वो बता रहे थे, उनका स्टेटमेंट था, ये हम नहीं कह रहे थे। उन्होंने जो कहा था वो हम आप तक पहुंचा रहे थे। लेकिन देखिए कि अब आगे क्या क्या जो है अपडेट सामने आते हैं। लेकिन मैं फिर से पुनः ये बात ज़रूर आप सबको बताऊंगा कि इस वक्त 2024 की राजनीति की बिसात ज्ञानवापी वाले मामले पर बिछाई जा रही है। इस पर आपका क्या गंतव्य है, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और ये जो संदेश हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे ये कैसा लगा, ये भी आप ज़रूर बताइएगा।